मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों का क्लास 12th में जो सामने पीछे लिखा हुआ है आप लोगों का फिगर्स ऑफ स्पीच ये टॉपिक चल रहा था। तो मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को फिगर्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन और उसके जो टाइप थे वो मैंने बता दिए थे, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिए थे, आप लोगों को समझा दिए थे। आशा करता हूं कि आप लोगों को उनके नाम याद हो गए होंगे। और मैंने कहा था कि इनका डिटेल मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो पार्ट 2 होगा उसमें बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए आइए आज शुरुआत करते हैं हम लोग उसको डिटेल में पढ़ने के लिए। जैसे जैसे डिटेल में लिखा हुआ है मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये आप लोगों की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला जो फिगर्स ऑफ स्पीच था वो हमारा था सिमली। पहला क्या था हमारा? पहला था सिमली। सिमली मतलब मैंने बताया था उपमा। सिमली मतलब उपमा। तो सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच हम लोगों को पहले पढ़ना है। तो सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच में देखिए क्या क्या होता है, और आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग एक बार देख लेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा अच्छे से। तो देखिए पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में समझा देता हूँ कि उपमा में सिमली में होता क्या है। तो देखिए सिमली में ये होता है कि सिमली ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट या फिर दो अनलाइक ऑब्जेक्ट लिए जाते हैं और उनकी आपस में क्या की जाती है, उनके आपस में तुलना कर दी जाती है। उपमा में आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा कि दो लोगों की आपस में तुलना की जाती है। तो वैसे ही इसमें है कि दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स या फिर दो डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट को जो अलग अलग हों, एक समान ना हो, उनकी आपस में तुलना कर दी जाती है। और वहीं पर क्या होता है, सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। और उसके बाद इसमें ये होता है कि हम लोगों को इसमें एग्जाम्पल लिखना रहता है। तो सिमली एग्जाम्पल में जो देंगे हम लोग, तो उसमें हमारे कुछ कंपैरिजन वर्ड यूज किए जाते हैं। मतलब जब कंपेयर किया जाता है ना, तो उसके लिए कंपैरिजन वर्ड यूज किए जाते हैं। और वो कंपैरिजन वर्ड हमारे लाइक, सो, एज और ज़्यादा भी हैं। तो लाइक, सो, एज ज़्यादातर आप लोग ध्यान रखिए, यही लग के ज़्यादातर आते हैं सेंटेंस में। तो अगर जहाँ पर लाइक, सो, एज लगा होगा तो आप लोगों को तुरंत जान जाना है कि यहाँ पे सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच है। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिमली में होता क्या है। चलिए मैं आप लोगों को इसकी डिफिनेशन लिख के बता देता हूँ, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो देखिए, इन ए फिगर्स ऑफ स्पीच, इन ए फिगर्स ऑफ स्पीच सिमली, in a figures of speech simile is a comparison between two different kinds of objects। ठीक, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स which have at least one point in common। ओके, ये हमारी क्या हो गई, डिफिनेशन हो गई। ठीक, और उसके बाद देखिए कंपैरिजन वर्ड हमारे कुछ यूज किए जाते हैं कंपैरिजन वर्ड पहचानने के लिए। तो कंपैरिजन वर्ड हमारे कौन कौन से हैं देख लीजिए। हमारे कंपैरिजन वर्ड लाइक, एज, सो और भी हैं हमारे कंपैरिजन वर्ड। ओके, ये हमारे यूज किए जाते हैं, यूज्ड। ओके, बस आप लोगों की ये इंग्लिश में डिफिनेशन है। इन फिगर्स ऑफ स्पीच सिमली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैंने बताया कि दो डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट होंगे, उनकी कंपैरिजन की जाएगी आपस में, और उसमें देखिए एक पॉइंट कॉमन होगा हमारा। तो और हमारे जो कंपैरिजन वर्ड हैं वो लाइक, सो, एज ये यूज किए जाते हैं। ठीक,
अब आप लोगों को इनका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताना है। तो आप लोग इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या होता है। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, ये हमारा इस सिमली का एग्जाम्पल है। तो देखिए आप लोगों को मैंने बताया कि इसमें लाइक सो एज लगा रहेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए लाइक लगा हुआ है, इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, सिमली का एग्जाम्पल है। ठीक, आप लोगों को सिमली समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए हम अपने दूसरे फिगर्स ऑफ स्पीच पे चलते हैं, जो हमारा दूसरा फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो देखिए दूसरा फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है हमारा। देखिए दूसरा फिगर्स ऑफ स्पीच हमारा है मेटाफर। दूसरा फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है हमारा, मेटाफर। ओके, दूसरा फिगर्स ऑफ स्पीच हमारा मेटाफर है, और मेटाफर को हम लोग क्या कहते हैं, रूपक। ठीक, तो देखिए मेटाफर में क्या होता है कि हमने अभी सिमली के बारे में पढ़ा, तो देखिए मेटाफर सेम सिमली की तरह होता है। मतलब कि जैसे इसमें दो डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, सेम उसी तरह इसमें भी कंपैरिजन किया जाता है। दो अनलाइक ऑब्जेक्ट होंगे या फिर दो डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट होंगे। ओके, बट इसमें क्या होता है कि सिमली में जो कंपैरिजन वर्ड लाइक सो एज यूज किए जाते हैं, इसमें मेटाफर में कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं किए जाएंगे। मतलब जो लाइक सो एज यूज करना है वो इसमें यूज नहीं किया जाएगा, बस बाकी सेंटेंस हमारा ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे लिखा रहेगा। ठीक, तो देखिए हमारा अगला जो दिया गया है फिगर्स ऑफ स्पीच मेटाफर, उसकी जो इंग्लिश में डिफिनेशन है देख लीजिए कैसे है। ए मेटाफर is an implied simile where a comparison is made between two unlike objects, but comparison word are not used। ओके, कंपैरिजन वर्ड मैंने अभी आप लोगों को बताया है, लाइक सो एज होते हैं हमारे कंपैरिजन वर्ड। ठीक, तो देखिए ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली, कि मेटाफर सिमली की तरह ही होता है। वेयर, जहाँ ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन, जहाँ पर कंपैरिजन मतलब तुलना की जाती है, इज मेड बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स, मतलब अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना की जाती है। बट लेकिन कंपैरिजन वर्ड जो हमारे जो कंपैरिजन वर्ड होते हैं लाइक सो एज, ये यूज नहीं किए जाते हैं। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पिछला एग्जाम्पल मैंने लाइफ इज लाइक ए ड्रीम बताया है, तो इसमें देख लीजिए लाइफ इज ए ड्रीम, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। बस आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल ये देखिए, आप लोगों को इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल भी देता हूँ। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, आप लोगों ने ये हो सकता है लाइन पढ़ी हो, सब जगह पढ़ी हो। ये हमारी एक पोएम से लाइन ली गई है, तो देखिए ये लाइन आप लोगों का गई, पूरा देख लीजिए क्या है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ये लाइन आप लोग जानते होंगे, ये हमारे पोएट्री से ली गई है, जो हमारा पहला चैप्टर वो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ है, उसमें की ये लाइन है। ठीक, आप लोग जानते होंगे। तो हुज आर्मर इज ए ऑनेस्ट थॉट, और देख लीजिए लाइफ इज ए ड्रीम, इसकी लाइफ की और जीवन की तुलना, यहाँ पे स्वप्न की और लाइफ जीवन से तुलना की गई है आपस में। ठीक, तो यहाँ पर मेटाफर हो गया, उसमें भी क्या हो जाता है, सिमिली में भी तुलना की जाती है। ठीक, आप लोग इतना समझ गए होंगे
सिमली और मेटाफर के बारे में। चलिए हम अपना अगला जो हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में देखते हैं। क्या है हमारा अगला फिगर्स ऑफ स्पीच? देखिए तीसरा हमारा मैंने बताया था आप लोगों को पर्सनिफिकेशन। तीसरा मैंने क्या बताया था आप लोगों को? पर्सनिफिकेशन। और इसको मैंने आप लोगों को हिंदी में बताया था। देखिए हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं मानवीकरण। इसको हिंदी में मानवीकरण कहते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ लाइफलेस चीज़ होती है, मतलब कोई लाइफलेस वस्तु या कोई लाइफलेस चीज़ होती है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? अपने विचारों के द्वारा हम लोग उसको, अपने थॉट के द्वारा उसको लिविंग मान लेते हैं, मतलब जीवित मान लेते हैं। तब वहाँ पर क्या होता है? पर्सनिफिकेशन। मतलब कि अगर कोई निर्जीव चीज़ है तो हम लोग उसका मानवीकरण कर देते हैं, इसीलिए इसको मानवीकरण कहते हैं, पर्सनिफिकेशन को। ओके, मतलब उसमें क्या किया जाता है कि अगर कोई भी निर्जीव चीज़ है तो उसको हम लोग अपने विचारों के द्वारा क्या मान लेंगे? लिविंग मान लेंगे, जीवित मान लेंगे। ठीक है, सजीव के रूप में उसकी तुलना कर दी जाएगी। तो देखिए अगर इसकी मैं इंग्लिश में डिफिनेशन लिखूँ तब आप लोगों को समझ में आएगी। तो देखिए personification is that figure of speech in which the lifeless objects and ideas are thought as living beings। ये इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन हो गई। तो देखिए मैंने हिंदी में जो बताया था वही इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। पर्सनिफिकेशन ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी लाइफलेस मतलब निर्जीव चीज़ को हम लोग, जो निर्जीव ऑब्जेक्ट्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? अपने विचारों के द्वारा, देखिए थॉट जो आइडिया होते हैं उनसे क्या कर लेंगे? हम लोग उसको लिविंग मान लेंगे, उसको जीवित मान लेंगे। ठीक, उसका मानवीकरण कर दिया जाएगा। तो ये इंग्लिश में डिफिनेशन है। अब देखिए आप लोगों को इसको एग्जाम्पल दूँ मैं, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होता है? लव इज ब्लाइंड। इसका एग्जाम्पल है लव इज ब्लाइंड। तो देखिए यहाँ पर प्रेम की बात की गई है। जो प्रेम है उसको क्या मान लिया गया है कि ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, तो प्रेम को यहाँ पे अंधा मान लिया गया है। तो देखिए क्या आप लोगों ने प्रेम को देखा है? या फिर मतलब आप ये मान लीजिए ऐसी ये लाइफलेस चीज़ ही है ना, और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया है? ब्लाइंड मान लिया है। तो अंधा कौन होता है? व्यक्ति ही तो अंधा होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको क्या कर दिया है? लिविंग मान लिया है। इसलिए यहाँ पर इसका ये पर्सनिफिकेशन किया गया, मानवीकरण किया गया है। ओके, अब और एक दूसरा देख लीजिए, लाइफ इज मोर्टल्स। ये भी एग्जाम्पल इसी का है। ओके, दो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को इसके दे दिए। ठीक, बस आप लोगों का पर्सनिफिकेशन कंप्लीट। पर्सनिफिकेशन आप लोगों पार्ट 2 जो मैंने बताया, तो इसमें देखिए वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है और मैंने सिर्फ आप लोगों को 3 ही डिफिनेशन इसकी समझाई। तो देखिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसके लिए खेद है। और जो हमारी जो 4 डिफिनेशन जो बची हैं तो मैं पार्ट 3 में बता दूंगा। और आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। और इसमें ये होगा कि मैं आप लोगों की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा फिगर्स ऑफ स्पीच की, जिससे कि आप लोग फिगर्स ऑफ स्पीच को आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाइएगा, तुरंत आप लोगों को फिगर्स ऑफ स्पीच मिल जाएगा। ठीक, क्लास 12 का। चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग साइड में तुरंत सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, आप लोग उस पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और जो भी मैंने इतना समझाया अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि उनका भी बोर्ड पेपर है और उनको भी बोर्ड परीक्षा देना है, तो ये टॉपिक उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, बस चलते हैं, धन्यवाद।